नमस्कार दोस्तों, हमारे जीवन में स्वास्थ्य सबसे अनमोल संपत्ति है। एक स्वस्थ शरीर के बिना हम किसी भी अन्य चीज़ का आनंद नहीं ले सकते। गौतम बुद्ध, जिन्होंने अपने जीवन में अनेक ज्ञान की बातें सिखाई, वे न केवल आत्मिक शांति के लिए जाने जाते हैं, बल्कि उनके उपदेशों में स्वास्थ्य के महत्व पर भी गहरी अंतर्दृष्टि प्राप्त होती है। उनकी शिक्षाओं में कई ऐसी बातें मिलती है जो आज भी हमारे स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में सहायक हो सकती है। इस कहानी में हम गौतम बुद्ध की कहानियों और उनके द्वारा बताए गए स्वस्थ शरीर के रहस्यों पर विचार करेंगे। यह कहानी हमें बताएगी कि कैसे सुबह उठते ही कुछ साधारण आदतों को अपनाकर हम 100 से भी अधिक बीमारियों से बच सकते हैं। इस कथा के माध्यम से हम जानेंगे कि कैसे एक स्वस्थ जीवन शैली का निर्माण किया जा सकता है, जो न केवल हमारे शरीर को तंदुरुस्त बनाएगी, बल्कि हमारे मानसिक स्वास्थ्य को भी सुदृढ़ करेगी। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं हमें सिखाती है कि स्वास्थ्य का मूल आधार हमारी दैनिक आदतों में छिपा होता है। यदि हम इन्हें सही दिशा में निर्देशित करते हैं, तो न केवल बीमारियों से मुक्ति पा सकते हैं, बल्कि एक खुशहाल और संतुलित जीवन भी जी सकते हैं। इस कहानी में हम इस गहन विषय की एक झलक प्राप्त करेंगे, जो आगे इस यात्रा में हमारे लिए मार्गदर्शन का काम करेगी। तो चलिए दर्शकों, शुरू करते हैं आज की कहानी को। दोस्तों, प्राचीन समय की बात है। एक घने जंगल के किनारे बसा हुआ एक छोटा सा गांव था, जिसका नाम संपूर्ण ग्राम था। गांव के चारों ओर हरियाली थी और यह गांव प्रकृति के बीच स्थित था, जहां हर चीज में शांति और संतुलन था। यहाँ के लोग सादगी से जीवन जीते थे। उनके जीवन में प्राकृतिक संतुलन का महत्व था। सभी गांव वाले एक दूसरे की मदद करते थे और स्वस्थ जीवन शैली का पालन करते थे। महर्षि देवानंद एक प्रसिद्ध योगी और आयुर्वेदाचार्य थे, जो गांव के बाहर एक प्राचीन आश्रम में रहते थे। उनका आश्रम प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर था, जिसमें एक सुंदर बगीचा, एक शांत झील और ध्यान के लिए एक विशेष कक्ष था। महर्षि देवानंद अपने अनुयायियों को न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक और आत्मिक स्वास्थ्य के गुण भी सिखाते थे। महर्षि ने अपने जीवन के 50 वर्षों से अधिक समय तक योग, आयुर्वेद और ध्यान की साधना की थी। वे प्राचीन ग्रंथों के ज्ञाता थे और उन्होंने अपने ज्ञान को कई शिष्यों के साथ साझा किया था। महर्षि की प्रतिष्ठा दूर दूर तक फैली हुई थी। वे विभिन्न रोगों का इलाज अपने प्राकृतिक उपचारों, जड़ी बूटियों और योग के माध्यम से करते थे। उनके द्वारा दी गई चिकित्सा और शिक्षा का लाभ उठाने के लिए दूर दूर से लोग उनके पास आते थे। महर्षि का मानना था कि सच्चा स्वास्थ्य केवल बाहरी उपचारों से नहीं, बल्कि आंतरिक संतुलन से आता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि मानसिक शांति, शारीरिक स्वच्छता और आत्मिक संतुलन मिलकर ही व्यक्ति को स्वस्थ और खुशहाल बना सकते हैं। अरुण नाम का एक युवक था, जो एक मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखता था। उसका परिवार महानगर में रहता था, जहाँ की जीवन शैली तेज और तनावपूर्ण थी। अरुण भी इसी जीवन शैली का हिस्सा था और वह मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर हो गया था। अरुण कई महीनों से विभिन्न बीमारियों से पीड़ित था। वह मानसिक रूप से बहुत तनाव में रहता था। उसे नींद नहीं आती थी और उसकी शारीरिक स्थिति भी दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। उसने कई चिकित्सकों से इलाज कराया, लेकिन कोई भी स्थायी समाधान नहीं मिला। अरुण के एक मित्र ने उसे महर्षि देवानंद के बारे में बताया, जिन्होंने उसके जीवन को बदलने का दावा किया। मित्र ने अरुण को महर्षि के आश्रम में जाने की सलाह दी, ताकि वह अपनी बीमारियों का स्थायी समाधान पा सके। अरुण ने अपने मित्र की सलाह मानकर महर्षि देवानंद के आश्रम में जाने का निर्णय लिया। वह गांव के लिए यात्रा पर निकला। इस दौरान उसने अपने जीवन के बारे में सोच विचार किया और अपने सभी विकल्पों पर ध्यान दिया। उसे यह यात्रा लंबी और थकावट भरी लगी, लेकिन उसने इसे अपनी नई शुरुआत के रूप में देखा। जब अरुण ने आश्रम में प्रवेश किया, तो वह उसकी शांति और सौंदर्य से प्रभावित हो गया। वहाँ के वातावरण में एक अद्वितीय शांति थी, जो उसकी चिंता को कम करने लगी। उसने महसूस किया कि यह स्थान वास्तव में उसे ठीक कर सकता है। अरुण की पहली मुलाकात गुरुजी से हुई।
महर्षि देवानंद ने उसे बहुत ही विनम्रता और प्रेम से स्वीकार किया। अरुण ने उन्हें अपनी सारी समस्याएं बताई और मदद की गुहार लगाई। महर्षि ने उसकी बात ध्यान से सुनी और उसे सांत्वना दी। उन्होंने कहा, पुत्र, हर बीमारी का इलाज है और इसका मूल केवल हमारे शरीर में ही नहीं बल्कि हमारे मन और आत्मा में भी है। महर्षि ने अरुण को आश्वासन दिया कि वह उसे स्वस्थ और खुशहाल जीवन की राह पर ले जाएंगे। महर्षि देवानंद ने अरुण को संतुलन के महत्व के बारे में समझाया। उन्होंने कहा, जब शरीर, मन और आत्मा तीनों संतुलित होते हैं तभी व्यक्ति स्वस्थ रह सकता है। उन्होंने बताया कि यह संतुलन हमारी दैनिक आदतों, आहार और मानसिक अवस्था से जुड़ा होता है। महर्षि ने अरुण को बताया कि जीवन के 3 मुख्य आयाम हैं, शरीर, मन और आत्मा। इन तीनों का संतुलन ही जीवन में शांति और स्वास्थ्य का रहस्य है। उन्होंने कहा, जब शरीर स्वस्थ होता है तब मन भी शांति में होता है और आत्मा की उन्नति होती है। महर्षि ने अरुण को सिखाया कि शरीर का संतुलन सही आहार और पोषण से आता है। उन्होंने उसे सिखाया कि कौन कौन से खाद्य पदार्थ शरीर को स्वस्थ रखते हैं और कौन कौन से हानिकारक होते हैं। उन्होंने आयुर्वेदिक आहार के महत्व पर जोर दिया और उसे एक विशेष आहार योजना दी। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए महर्षि ने अरुण को विशेष योगासन और प्राणायाम की शिक्षा दी। उन्होंने उसे बताया कि किस प्रकार योग शरीर के अंगों और तंत्रों को संतुलित करता है और रोगों को दूर करता है। महर्षि ने अरुण को सिखाया कि स्वच्छता और सही दिनचर्या भी शरीर के संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उन्होंने उसे दैनिक दिनचर्या के अनुशासन के बारे में बताया, जिसमें स्नान, सोने का समय और शरीर की स्वच्छता शामिल थी। महर्षि ने अरुण को बताया कि मन का संतुलन मानसिक शांति से आता है। उन्होंने उसे सिखाया कि किस प्रकार ध्यान और सकारात्मक सोच के माध्यम से मन को शांत रखा जा सकता है। महर्षि ने अरुण को भावनाओं के संतुलन के महत्व के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि क्रोध, ईर्ष्या और चिंता जैसी नकारात्मक भावनाएं मन को असंतुलित करती है और बीमारियों का कारण बनती है। उन्होंने अरुण को सिखाया कि इन भावनाओं को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। महर्षि ने अरुण को ध्यान की महत्ता समझाई और उसे दैनिक ध्यान अभ्यास के लिए प्रेरित किया। उन्होंने बताया कि ध्यान से मन को शांति मिलती है और व्यक्ति की मानसिक एकाग्रता बढ़ती है। महर्षि देवानंद ने अरुण को आत्मा के महत्व के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि आत्मा का संतुलन आध्यात्मिकता, सच्चाई और प्रेम से जुड़ा होता है। उन्होंने अरुण को बताया कि आत्मा की उन्नति से जीवन में स्थायी शांति और संतोष प्राप्त होता है। महर्षि ने अरुण को साधना और भक्ति के महत्व को समझाया। उन्होंने उसे सिखाया कि ईश्वर के प्रति भक्ति और सेवा भाव से आत्मा की शुद्धि होती है और जीवन में संतुलन आता है। उन्होंने अरुण को आत्मिक संतुलन के लिए विशेष साधनाओं का अभ्यास करने की सलाह दी। उन्होंने उसे बताया कि कैसे प्रार्थना, ध्यान और आध्यात्मिक अध्ययन आत्मा को मजबूत करते हैं और व्यक्ति को जीवन की सच्ची दिशा प्रदान करते हैं। महर्षि देवानंद के आश्रम में रहते हुए अरुण ने अपने जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। उसने महर्षि द्वारा सिखाए गए सभी उपायों को अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल किया। उसका दिन अब जल्दी उठने, योगासन, प्राणायाम और ध्यान से शुरू होता था। अरुण ने अपने आहार को पूरी तरह से बदल दिया। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसकी शारीरिक और मानसिक स्थिति में सुधार हो रहा है। उसकी बीमारियां कम होने लगी और वह पहले से अधिक स्वस्थ और ऊर्जावान महसूस करने लगा। कुछ महीनों के बाद अरुण पूरी तरह से स्वस्थ हो गया। उसने महसूस किया कि महर्षि का बताया गया एकमात्र उपाय संतुलन ही जीवन में सच्चे स्वास्थ्य का रहस्य है। महर्षि ने उसे यह भी सिखाया कि यह संतुलन बनाए रखना एक निरंतर प्रक्रिया है और इसे जीवन भर निभाना आवश्यक है। अरुण ने महर्षि का आभार व्यक्त किया और उनसे आशीर्वाद लेकर अपने जीवन की नई यात्रा शुरू की। उसने ठान लिया कि वह इस ज्ञान को दूसरों तक भी पहुंचाएगा ताकि और लोग भी बीमारियों से मुक्त होकर एक स्वस्थ
और खुशहाल जीवन जी सके। दोस्तों, इस कहानी का सार ये है कि स्वस्थ शरीर और मन के लिए सरल दिनचर्या का पालन करना बहुत महत्वपूर्ण है। सुबह जल्दी उठना, शुद्ध पानी का सेवन और स्वस्थ जीवन शैली का अनुसरण बीमारियों से बचाव का सबसे सरल और प्रभावी तरीका है। यह एक जीवन मंत्र है जो आपको न केवल शारीरिक रूप से स्वस्थ रखेगा बल्कि मानसिक शांति और आध्यात्मिक संतुलन भी प्रदान करेगा। तो दोस्तों, आज की कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।